हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ना कि ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ट्रेडिंग बिल्कुल अलग क्षेत्र है और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पैसे को इस प्रकार से मैनेज करें, ऐसे ऐसे जगह पे मैनेज करें कि जब एक एज के बाद जब आप रिटायरमेंट लेना अपनी एक्टिव लाइफ से, तो आपको पास एक ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए कि वो आपके बिहाफ पे इतना ज्यादा रिटर्न बना के आपको मंथली का दे, जितना कि आप जो कमा के रिटायर हो तो उससे कहीं 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपके साथ एक जर्नी पर चल चुका हूं कि आप किस प्रकार से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो तो बनाता रहूंगा, मैं जो जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो इस माध्यम से अगर यहाँ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यकीनन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा एक समय के बाद। तो क्योंकि आप जब रिटायर होंगे ना और आपके पास जो एक इनकम आएगा, तो वो एक वेल्दी जो पर्सन बनने का जो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा ना, वो एक अलग लेवल पे होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हो अभी, या कोई छोटा सा बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपके पास निवेश करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। जो ऐसे जगह आप निवेश करो जहां से एक लॉन्ग टर्म में आपके पास एक सुरक्षित विकल्प बन के आए और आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो रहे और उस पैसे का बेहतर तरीके से मैनेज कर सको। तो उन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके कैपिटल को सही रिटर्न बना के देगा। क्योंकि आज जिस समय समाज में महंगाई भागती जा रही है, उस समय हमें अपने पैसे पे एक ऐसा इनकम चाहिए जिससे कि उसे बीट कर सके और बीट करने के साथ साथ एक बेहतर लाइफ दे सके। तो उसके सारे क्षेत्र में काम करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट आना होगा। और स्टॉक मार्केट में जो आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए 3 रास्ते हमारे पास आते हैं। जो पहला रास्ता है दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड का है, यानी कि एक ऐसा फंड जो कि मतलब म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक एजेंसी है जो कि बैंक की हो सकती है या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति भी मतलब जो ओपन करता है, वो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। उसमें एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपके द्वारा दिए गए पैसे को स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट इक्विटी में वो लगाते हैं और वहां से बदले में वो आपसे मतलब कुछ चार्ज करते हैं और आपको एक रिटर्न बना के देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको रिटर्न बना के देगा। आप शॉर्ट टर्म में अगर चाहोगे कि मैं आज स्टार्ट किया हुआ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में रिटर्न बना के दे दे, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है आप अभी अगर 2024 के हिसाब से मार्केट को अगर आप देखोगे और आपको लगेगा कि मार्केट अच्छा कर रहा है, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप पिक करो तो 40%, 50%, 30% का रिटर्न दे रहा है, इसके आधार पे अगर आप एजम्पशन कर लोगे तो ऐसा नहीं है दोस्तों, म्यूचुअल फंड इतने ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। हाँ, किसी पार्टिकुलर टाइम में वो होता है, लेकिन इसके आधार पे आप भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड, जो आप हर महीने इसमें एसआईपी लगा सकते हो या लमसम कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको रिटर्न तभी बेस्ट मिलेगा जब इसे लॉन्ग टर्म में करते हो। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का 3 कैटेगरी होता है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। इसमें कोई अलग अलग भी होते हैं। लार्ज कैप होगी जो देश के सबसे टॉप बड़ी कंपनियां हैं, उसका एक बास्केट बन जाती है। मिड कैप होगी जो बीच वाली जो कंपनियां आती है जिसकी टर्नओवर कम है या अभी ग्रोइंग फेज में है, वो मिड कैप होगी। और स्मॉल कैप होगी जो अभी छोटे लेवल पे, यानी कि अगर इसका बिजनेस मॉडल सही रहा तो ये आगे चल के एक लार्ज कैप कंपनी बन सकते हैं और उस समय आपका रिटर्न इसमें बेस्ट मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मैं इसके बाद आ जा रहा हूँ ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों, ये बिल्कुल वही ऐसा ही फंड होता है जैसे कि इसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को खरीदने के लिए करते हो, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी। तो ईटीएफ एक बास्केट होता है, यानी कि अगर निफ्टी 50 यानी कि देश के जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसका ईटीएफ आप ले सकते हो। फार्मा सेक्टर, जिसमें सिर्फ फार्मा कंपनी की जो कंपनियां लिस्टेड है उसका आप ईटीएफ ले सकते हो। आप मतलब एफएमसीजी ले सकते हो, ऑटो सेक्टर ले सकते हो। ये अलग अलग सेक्टर होते हैं जिसका एक ईटीएफ बना होता है, आप उसे खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में बस डिफरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड आप एक एसआईपी के माध्यम से खरीद सकते हो। आज आप खरीदे, वो एक अलग फॉर्म में पैसा आपका जाएगा, वो खरीदेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ ले रहे हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होनी चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उससे आप ओपन कर सकते हो और आप अपनी ईटीएफ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत आसान है ये
और ईटीएफ कहीं म्यूचुअल फंड से अगर आपके पास सही सिलेक्शन है तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो कम होता है। आप इसमें मार्केट में डायरेक्ट मतलब पार्टिसिपेट होते हो, यानी कि जो 9 बजे से लेकर के जो 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट ओपन रहती है उसी टाइम पे आप ईटीएफ खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड तो आप कभी भी ले सकते हो, आप एसआईपी चालू करो वो कभी भी करता रहेगा। लेकिन ईटीएफ के साथ ऐसा नहीं है। ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होनी चाहिए और मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और तब जाके आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा रास्ता। अब तीसरा रास्ता क्या है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा रास्ता है डायरेक्ट इक्विटी मार्केट। यानी कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आपके पास नॉलेज है, आप कंपनी को रिसर्च कर सकते हो, तो आप अपनी रिसर्च के आधार पर डायरेक्ट शेयर में खरीद सकते हो। यानी कि आपको कोई एक कंपनी पसंद आ गई, जैसे कि मान लीजिए आपको एचडीएफसी बैंक पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। दोस्तों आप किसी भी, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक आप जानते हो, आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, आपके घर के बगल में एचडीएफसी बैंक है। आप सोचिए कि यार ये बैंक बहुत समय से चली आ रही है और ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, और आप उसके बैलेंस शीट को पढ़ते हो, आपको लगता है कि उसके फ्यूचर में ग्रोथ है, यानी कि यह बैंक आगे और चलेगी, तो आप डायरेक्ट उसके एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदने लगते हो, यानी उसकी हिस्सेदारी करने लगते हो। तो यही बस 3 रास्ते हैं जिसमें आप स्टॉक मार्केट में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो और अपनी वेल्थ को बढ़िया बना सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज है, आप खुद पे टाइम लगा सकते हो, स्टॉक मार्केट को दे सकते हो, अच्छी कंपनी को पिक कर सकते हो, उसके बैलेंस शीट को पढ़ सकते हो, एक एजम्पशन लगा सकते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीदो। अगर लगता है कि नहीं ये सब काम मेरे बस की नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अगर थोड़ा सा अगर टाइम है तो आप ईटीएफ पे लगाओ, क्योंकि आप कोई भी इंडेक्स जो है ना वो फेल तो नहीं होगा ना। मान लो आपने ऑटो सेक्टर का इंडेक्स लिया, उसमें बहुत सारे ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, कोई एक कंपनियां फेल हो जाएगा, 2 कंपनियां फेल हो जाएगी, लेकिन आपके पास चूंकि एक बास्केट है, आपने जो पैसा दिया उसके बास्केट पे एक रेशियो के हिसाब से सारे कंपनियों में आपका पैसा गया है, तो वहां आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि ये भी एक बड़ी लेवल है, मैं ये भी नहीं कर सकता हूं, तो आपके पास सिर्फ एक अलग विकल्प बनता है दोस्तों, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में। ये एक म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ एसआईपी कर सकते हो। आप हर महीने का जो भी आपका तनख्वाह है उससे जो बच रहा है आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगा दो, क्योंकि वह आपके बिहाफ पे एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम ही यही होता है, वो फंड को मतलब अलग अलग कंपनियों को एनालिसिस करना, और जिस कंपनी में उसको मौका मिले, अच्छा वैल्यूएशन मिले, वहां वो पैसा लगाना। तो आप अगर हैसल फ्री होना चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो, तो आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। मैं थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो आप ईटीएफ ले लो, और उससे भी ज्यादा अगर आप रिसर्च कर सकते हो, आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आके पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों चुनाव आपका है, मैंने 3 रास्ते आपको बता दिया है कि इस 3 रास्ते से आप किस किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप सलाह लो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो ना पैसा, तो उसे गोल स्पेसिफिक बना लो कि मुझे ये 20 साल तक डालना है, मुझे घर बनाने के लिए चाहिए, मुझे बेटी की शादी करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए मतलब ये कॉर्पस चाहिए। जब आप इस प्रकार से उस गोल को अटैच कर दोगे ना, तो जो फिर आपका माइंडसेट उसी हिसाब से वो काम करने लगा, और जब उसका अचीवमेंट का टाइम आएगा तो आपको एक अच्छा वेल्थ बना के देगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को आप लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी मैं कहा हूँ इसके बारे में आप विचार करो। अगर लग रहा है ये रास्ता बेस्ट हो सकता है, मैं अपने लिए सेकंड इनकम तैयार कर सकता हूं, तो बिना देरी किए हुए 2024 जा चुका है दोस्तों, 2025 में आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी जनवरी से स्टार्ट करिए, यानी कि जनवरी भी नहीं दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि अब से स्टार्ट करना शुरू कर दो आप, और आप देखो कि आपके कुछ समय बाद आपका वो पोर्टफोलियो कितना बेस्ट बनता है।